जल का पीएच मान होता है, अम्लीय वर्षा के जल का जो पीएच मान होता है बच्चों वह 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा के जल का जो पीएच मान होता है वह 5.6 से कम होता है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला, चींटी के डंक में चींटी, लाल चींटी जो होता है, बिढ़नी जो होता है, बिच्छू, एक काटने के लिए फॉर्म में रहता है। लाल चींटी, बिच्छू एवं मधुमक्खी काटने के लिए फॉर्म में रहता है, इसीलिए यह जो एक अम्ल छोड़ता है इसे मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। आप इसे कैसे याद रखिएगा कि लाल चींटी, मधुमक्खी, बिढ़नी, बिच्छू काटने के लिए फॉर्म में रहता है और इसीलिए इसमें जो पाया जाता है वह फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × ½ होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × ½ होता है बच्चों। अम्ल और क्षारक आपस में विक्रिया करके क्या बनाते हैं? अम्ल और क्षारक जब आपस में विक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं। अम्ल और क्षारक आपस में विक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसेटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में जो पाया जाता है एसेटिक या इसी को बोलेंगे एथेनोइक अम्ल पाया जाता है। आपको याद रखना है, सिरका में जो अम्ल पाया जाएगा उसे हम लोग एथेनोइक अम्ल कहेंगे बच्चों। अगला, निम्नलिखित में से कौन लवण है? यहाँ लवण का अगर बात करेगा NaOH या क्षारक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है या अम्ल है, या भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षारक है। लवण जो है यही लवण होगा और यह नमक का सूत्र है। नमक का सूत्र है बच्चों। अगर इसका नमक का नाम कहेगा तो बोलेंगे सोडियम क्लोराइड बोलेंगे और यही हमारा लवण है बच्चों। बैटरी अम्ल है। बैटरी में जो अम्ल पाया जाता है सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। आपको याद रखना है कि बैटरी में जो अम्ल पाया जाता है वह सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 पाया जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? शल्य कहने का अर्थ है कि जब बच्चों या मनुष्य का हड्डी टूट जाता है तो उसको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयोग जो किया जाता है वह जो किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वह CaSO4 × ½ CaSO4 × ½ और प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त होता है। जिप्सम से प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, टूटी हड्डी को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 × ½ होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वह जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनिया क्लोराइड
NH4Cl। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन जो होता है वह इसका pH मान 7 से कम होता है। और 7 से कम होता है मतलब कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो याद रखना है कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन जो होता है वह अम्लीय होता है। अमोनिया क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है वह अम्लीय होता है और इसका pH मान 7 से कम होता है। बच्चों, अमोनिया क्लोराइड का pH मान 7 से कम होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल 2, MgOH का होल 2 का pH कहेगा pH तो 10.5 कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो याद रखिएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान जो होता है वह 10.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान 10.5 होता है। बच्चों, कौन संक्षारक अम्ल है? संक्षारक अम्ल जो है, संक्षारक अम्ल वह सल्फ्यूरिक अम्ल है। संक्षारक जो अम्ल है वह कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। बैटरी अम्ल भी इसी को कहा जाता है। बैटरी अम्ल भी इसी को कहा जाता है। संक्षारक अम्ल भी इसी को कहा जाता है। तो याद रखना है संक्षारक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडा एस का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। सोडा एस का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। जाल में घुलनशील भास्म कहते हैं क्षारक को। भास्म जो कहते हैं क्षारक को। तो जाल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं। बच्चों, जो क्षारक जल में घुल जाएगा उसे हम लोग क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर जो है किसका मिश्रण है? जानते हैं बेकिंग पाउडर का उपयोग पुआ पकवानों में किया जाता है। पुआ पकवानों डबल रोटी में बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। और बेकिंग पाउडर जो मिश्रण है वह बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल का। तो याद रखिएगा बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। अगर आपसे पूछेगा बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है तो बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण कौन है? बेकिंग पाउडर है। कौन क्षारीय ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड कहेगा तो याद रखिएगा धातु के ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइड जो होता है वह क्षारीय ऑक्साइड होता है। धातु का जो ऑक्साइड होता है वह क्षारीय ऑक्साइड होता है। सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, ये अधातु है। ये अधातु है तो यह क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। नाइट्रोजन अधातु है, यह भी हमारा अम्लीय हो जाएगा। यहाँ P2 फास्फोरस हमारा अधातु है, इसीलिए यह भी अम्लीय हो जाएगा। सोडियम हमारा धातु है और धातु का ऑक्साइड जो होता है वह क्षारीय। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। टूथपेस्ट जो हम लोग ब्रश पे यूज करते हैं मुंह दांत को साफ करने के लिए, वह टूथपेस्ट की प्रकृति जो होता है बच्चों वह क्षारीय होता है। याद रखिएगा टूथपेस्ट की प्रकृति जो होता है वह कैसा होता है बच्चों? क्षारीय होता है। टूथपेस्ट की प्रकृति बबूल का दंतमंजन, नीम का दंतमंजन, ये सभी का प्रकृति जो होगा वह क्षारीय होगा। प्यारे बच्चों, याद रखना है कि टूथपेस्ट की प्रकृति क्षारीय होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र, जिप्सम का रासायनिक सूत्र कहेगा
तो CaSO4 इंटू 2H2O और रासायनिक नाम कहेगा तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। याद रखिएगा जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O होता है। कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? चूने के पानी को जो दूधिया करता है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चूने के पानी को दूधिया जो करता है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस करता है बच्चों। धोबिया सोडा मतलब धोने वाला सोडा। और धोने वाला सोडा का सूत्र कहेगा तो याद रखिएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। धोने वाला सोडा का सूत्र कहेगा तो Na2CO3 इंटू 10H2O और इसका नाम जब कहेगा तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अगर इसमें पूछेगा जल के कितने अणु तो याद रखना है जल के 10 अणु होता है धोने वाला सोडा में। आपसे पूछेगा कि धोने वाला सोडा में जल के कितने अणु होते हैं तो धोने वाला सोडा में जल के 10 अणु होते हैं। इसका सूत्र कहेगा तो Na2CO3 इंटू 10H2O और नाम कहेगा तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा बच्चों। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कहने का अर्थ है उदासीन। और शुद्ध जल कौन सा हो जाएगा? वर्षा जल। शुद्ध जल जो होगा वर्षा जल का पीएच मान 7 होता है बच्चों। वर्षा जल का पीएच मान 7 होता है, उदासीन होता है। कौन सा पदार्थ लाल को नीला करता है? लाल को जो नीला करता है वह याद रखिएगा क्षारक करता है। क्षारक। अगर पीएच का देगा, पीएच के बारे में पूछेगा तो आप लोग बोलिएगा 7 से अधिक। अगर यही आयन के बारे में कह देगा आयन तो याद रखिएगा OH माइनस। क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा कि लाल लिटमस को नीला करता है। लाल को नीला करता है तो उसका पीएच मान कितना होगा? तो 7 से अधिक होगा। 7 से अधिक। अगर आपसे कहेगा कौन करता है तो क्षारक। अगर कहेगा कि लाल को नीला कौन सा आयन करता है तो याद रखिएगा OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन करता है। कौन? बुझा हुआ चूना का सूत्र है। बुझा हुआ चूना का सूत्र जो है वह CaOH का होल 2। CaOH का होल 2 और नाम कहेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह जो है बिन बुझा हुआ चूना का है। बिन बुझा हुआ चूना। अगर आपसे ये कहेगा तो ये जो है संगमरमर चूना पत्थर और खड़िया। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का जो पीएच मान होता है वह 7 से अधिक होता है। सोडियम कार्बोनेट का पीएच मान 7 से अधिक होता है बच्चों। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर सूत्र कहेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र
SO4 इंटू हाफ H2O होता है और नाम कहेगा कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वह जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। जिप्सम का अगर सूत्र कहेगा तो CaSO4 इंटू 2H2O होता है और इसका अगर नाम कहेगा रासायनिक नाम तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कौन सा आयन लाल को नीला करता है? लाल को जो नीला करता है, लाल को नीला वह क्षारक करता है। लाल को नीला कौन करता है बच्चों? क्षारक। और पीएच कहेगा तो 7 से अधिक, लेकिन आयन कहाँ है तो OH माइनस हो जाएगा। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। नीला को लाल करेगा। नीला को लाल जो करता है वह अम्ल करता है। अगर पीएच कहेगा, पीएच तो 7 से कम होगा और पीएच 7 से कम। और आयन कहेगा तो H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन होगा। तो 7 से कम 5, ऑप्शन नंबर ए। टाइटेरिक इमली। टाइटेरिक अम्ल जो पाया जाता है वह इमली में पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, संतरा में साइट्रिक अम्ल और सिरका में एसेटिक अम्ल। कह रहा है कि टाइटेरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टाइटेरिक अम्ल जो है वह इमली में पाया जाता है बच्चों। सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदे मिलाने पर कौन सा रंग दिखेगा? तनु विलयन में याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट जो है, सोडियम कार्बोनेट वह Na2CO3 और Na2CO3 यह एक प्रकार का क्षारक है। इसका पीएच मान जो होता है, पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक। विलयन अगर लिटमस विलयन में कहेगा, लिटमस विलयन में तो यह जो है लाल को कैसा कर देगा? नीला कर देता है। लाल को जो है वह नीला कर देता है। अगर इसी का बात करेगा मेथिल ऑरेंज में कहेगा तब मेथिल ऑरेंज को यह कैसा कर देगा? पीला कर देगा। तो याद रखिएगा आप लोग सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंदे मिलाने पर तो याद रखिएगा कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। आज भर इतना ही रहने देते हैं बच्चों। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।